अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं पोटैटो स्टिक, बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी अफ्तार के लिए। इतनी मज़े की कि आपके बच्चे बहुत देख के खुश हो जाएंगे और बड़े भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रिस्पी ऊपर से होगी और अंदर से इतनी सॉफ्ट होगी कि दिल करेगा सारे खा जाएं। ये झटपट में ख़त्म होने वाली रेसिपी है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी आलू ले लिए हैं। इनका छिलका उतार के इनको मैंने बॉयल कर लिया था कटिंग करके। आप चाहे तो ऐसे ही साबुत भी इसको कर सकते हैं, फिर इसको आपको कद्दूकस करने में आसानी हो जाएगी। आपने कोई भी ग्रेटर लेना है, उसकी मदद से इसको ग्रेट कर लेना है। अच्छे से आपने इसको ग्रेट करना है, तो फाइन सा, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसको आपने मैशर की मदद से मैश नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही ग्रेट करना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके आलू बहुत जल्दी ये क्रश हो जाएंगे। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त से ये हो गए हैं। अब हम इनको ये इसमें डालेंगे जो सादा से हमारे घर में मसाले होते हैं, वही वाले मसाले डालेंगे। कोई भी हमने स्पेशल मसाला इसमें नहीं डालना। तो शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे हम जी नमक, हाफ चम्मच से आप 1 चम्मच ले सकते हैं आपके आलूओं के हिसाब से। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है क्रश चिली का, वो आधे से भी कम डाला है इसमें मैंने। इसमें हल्दी पाउडर का, और 1 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाल दें, क्योंकि आपने दूसरी भी डाली है। तो इसमें ढेर सारा धनिया डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, लाजमी डालना है। मैं थोड़ा सा भूल गई थी कॉर्नफ्लोर डालना, तो मैंने फिर अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मुझे बीच में काल आने लगी थी। जब काल आने लग जाए तो फिर आप भूल जाते हैं कि आपने क्या करना था इसमें। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बाद में ऐसे ही किया। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर बाद में डाल दिया था। अच्छे से इसको मैश करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो किस किस को कॉल आ जाती है वीडियो की एडिटिंग और वीडियो बनाते टाइम, तो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे तो अक्सर ही आ ही जाती है। तभी रिश्तेदारों को याद आता है कि कॉल करनी है और इसका हाल भी पूछना है। तो वैसे अदरवाइज़ तो सारा दिन कोई नहीं पूछता। तो ये देखिए जी, इसमें हमने चॉपर लिया है और इसमें लगाएंगे कुकिंग ऑयल। अच्छे से इसको कर देंगे हम ग्रीस, और इसमें हम अपना सारा जो हमने इसका बैटर सा बना दिया ना, बिल्कुल आटे की तरह इसको मिक्स कर दिया है। डो सी बन गई है हमारी, ये इसमें डाल देंगे। ये थोड़ी सी आपकी डो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। नरम होगी तो ये टूट जाएंगी। तो हमने इसके अंदर डाल के किसी भी बेलन की मदद से आपने ना इसको बेल देना है। अच्छे से इसको आपने बेलना है कि ये बिल्कुल इक्वल सा हो जाए। इसकी जो मोटाई है और इसकी जो चौड़ाई है ना, बिल्कुल शॉपर में बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। ये वही शॉपर है जो हमारे अक्सर कपड़े आ जाते हैं छापरों में, तो ये वही वाले शॉपर है। तो आपने कोई बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आम शॉपर हमारे घर में शॉपिंग बैग होते हैं, जो कुछ भी उसमें डाल के आप इसको इवल कर सकते हैं, नहीं तो ट्रे में भी रख के कर सकते हैं, आपको जैसे आसानी लगे। मुझे ऐसी लगी तो मैं ऐसे कर दूँगी। इसको सेट करने के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये देखें ये अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। शॉपर की एक साइड पे इसे उठा देंगे, क्योंकि हमने इसको अब इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, आप चाहे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, तो मुझे थोड़ी छोटी चाहिए, तो मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा इसको ये देखिए ऐसे कटिंग करके इसके दरमियान में भी कटिंग करूँगी। और आप इसको छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। 1-1 इंच के से थोड़ा सा कम है, आपने 2 पॉइंट कम इसको आपने लगा देने हैं सारे निशान, और इसको आपने कटिंग कर देना है। ऐसे बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएगी। पिज़्ज़ा कटर से थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आपने इसका ध्यान नहीं रखना। तो ये बाद में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, एक जैसे ही हो जाते हैं जब इसको फ्राई करें। तो ऑयल को हमने गर्म करना रख दिया था। ये देखें, बिल्कुल चेक कर लें कि इतना सा गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म आपका ऑयल नहीं होना चाहिए। तो इसमें सारे हम इसमें डाल देंगे 1 बाई 1, एक एक करके आपने डालनी है, एक साथ नहीं डाल देने। जब तक ये मैं डाल रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो ये देखें जी, ये मैंने इस पे बाद में मैंने बैच वैसे निकाला, और बाकी बैच मैंने इनके स्लरी से बना के कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ उसमें मैंने थोड़ा सा क्रश चिली और इसमें काली मिर्च डाल दी थी, हल्का सा नमक डाल दिया था, ताकि इस पर भी क्रिस्पी सा पन आ जाए, तो ये मज़ेदार सी बन जाए। तो ये इसलिए मैंने इसको ये डाल दिया और इसको फ्राई किया।
तो आपने भी, चाहे आप तो वैसे भी शादी भी कर सकते हैं, सादा करेंगे तो ज़्यादा ऑयल ये इसके अंदर चला जाएगा, इसलिए आपने ऐसे ही बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देखिए, इसको हमने गोल्डन का सा कलर आने तक फ्राई करना है। गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल देंगे। ये बहुत झटपट से बन जाती हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, सिर्फ आलूओं को ग्रेट करने का टाइम लगता है। बच्चों को लगा दे, बहुत जल्दी से ये ग्रेट कर देते हैं खुशी खुशी में कि कुछ नया सा कुछ मज़े का मिलेगा हमें। तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ, ये कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। मैं ये इस क्लिप की मैंने बिल्कुल भी आवाज़ बंद नहीं की, ताकि आपको पता लग सके कि ये कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से बन गए हैं। इस पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अगर चाट मसाला नहीं डालना तो केचप के साथ इसको सर्व करें। तो झटपट में आपके बन के पोटैटो स्टिक तैयार हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर बनाने, इस रमज़ान बच्चों को दें और बच्चे बना के देंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यकीन जाने लग रहे हैं ना मज़े के। तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।